सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। 1 जून आज शाम को सभी चैनल अपने अपने एग्जिट पोल जारी करने वाले हैं। मैं भी हर बार की तरह आज अपना एग्जिट पोल जारी कर रहा हूं। चुनाव हो चुके हैं, अंतिम चरण का चुनाव आज चल रहा है जो शाम को 6 बजे तक संपन्न हो जाएगा। भारत के मतदाताओं ने लोकतंत्र का सम्मान अर्जित करते हुए संविधान को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने घरों से पसीना बहाकर लाइन में लग लग कर भी मतदान किया है। इसलिए कि भारत जो अपनी विविधता के कारण, अपनी संस्कृति के कारण, अपने मजबूत नेतृत्व के कारण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज गौरवशाली भारत के इतिहास में वापस लौट रहा है। और उस इतिहास को बनाए रखने के लिए भारत का मतदाता सनातनी वह 80% जो इस देश का बहुसंख्यक है वो आज भारत को जगत गुरु देखना चाहता है, उसके लिए मतदान कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जो आंकड़े तैयार किए हैं, भारतीय जनता पार्टी 355 से लेकर 360 सीटों तक अपनी सीटें ला रही है, और जबकि एनडीए 390 से लेकर 395। आप देखिएगा शाम तक जितने भी चैनल आपको एग्जिट पोल देंगे उनके बीच में डिफरेंस देखेगा 25-25, 30-30 सीटों का। वो बोलेंगे 325 से 350 के बीच आएंगी। ये एग्जिट पोल नहीं होता। एग्जिट पोल ये होता है कि आप जनता से जुड़े हुए हैं, आपके संगठन में, आपके नेतृत्व में, आपकी टीम में काम करने वाले मेरा एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी जो निस्वार्थ भाव से सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे चैनल के साथ खड़ा हुआ है, वो एक एक लोकसभा सीट से निस्वार्थ भाव से जो रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं कि कांग्रेस 48 से लेकर 51 के बीच में समझ जाएगी। राहुल गांधी की राजनीति का सूर्यास्त यह चुनाव होंगे। इस चुनाव के बाद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को कांग्रेस से बर्खास्त या कांग्रेस से दरकिनार करने का एक अभियान चलाएंगे और कांग्रेस का नया सूर्य उदय होगा। नई कांग्रेस गठित होगी जिसमें राहुल गांधी को दरकिनार कर दिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी जिस मानसिकता और जिस विचारधारा से हैं, उनको कितना भी पार्टी में जलील किया जाए, उनको पार्टी में कितना ही दरकिनार किया जाए, वो कांग्रेस से बाहर नहीं होंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में है, भाजपा की सरकार हर राज्य में और केंद्र में भी बनी रहेगी। केजरीवाल जेल जाने वाले हैं। इस चुनाव में भारत के मतदाताओं को एक स्पष्ट संकेत मिलेगा। वह संकेत यह होगा कि जिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता या ये जो कह रहे हैं कि 295 आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, ये देश को धोखा दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता जनता तक पहुंचते नहीं हैं। और कार्यकर्ताओं को मालूम है कि कांग्रेस और ये विपक्षी जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये देश के धोखेबाज हैं, ये देश के साथ गद्दारी करते हैं। तो इनके कार्यकर्ता इनके साथ गद्दारी करके इनको जो रिपोर्ट दे रहे हैं, उसी आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि 295 सीट आ रही हैं। देश के मतदाताओं, आपको समझना पड़ेगा झूठ कौन कौन बोल रहा है। केजरीवाल झूठ बोल रहा है। गुजरात में कहा था सरकार बना रहे हैं, नहीं बनाई, बनी नहीं सकती थी। और झूठ ये इतना जोर से बोलते हैं, इतनी बार बोलते हैं कि शायद देश की जनता गुमराह हो जाए और कंफ्यूज हो जाए। तो सोचिए, जो राजनीतिक दल आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो खुद धोखे में हैं, उनके कार्यकर्ता उन्हें गलत फीडिंग देते हैं, या फिर उन संगठन के लोगों को अपनी अकल और अपनी बुद्धि नहीं है कि उनके आंकड़े कितने आ रहे हैं। भाजपा कह रही है 400 पार, 390, 95 और 405-7 सीटों का नीचे ऊपर चलता है। अर्थात भाजपा का संगठन मजबूत है, उसका कार्यकर्ता ईमानदार है, जो अपने संगठन को ठीक ठीक रिपोर्ट दे रहा है। और कांग्रेस के साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनके कार्यकर्ता उन्हें गलत फीड दे रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता ईमानदार क्यों नहीं है। उनके कार्यकर्ता ईमानदार इसलिए नहीं है, उन्हें मालूम है उनका नेतृत्व बेईमान है, उन्हें मालूम है उनका नेतृत्व है भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। तो कांग्रेस के अंदर बैठा हुआ हिंदू नेता, सपा बसपा में बैठा हुआ हिंदू नेता
सनातनी आज यह समझ चुका है कि यह देश के गद्दार हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष में बैठा हुआ जो सनातनी हिंदू कार्यकर्ता है वह भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, उसका परिवार कर रहा है, परंतु वो अपने राजनीतिक दलों को गुमराह कर रहे हैं। उन सनातनियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं जो सपा बसपा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता होते हुए सनातनी होने के नाते भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और अपने राजनीतिक दल के आकाओं को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक दल के मुखिया भी इस देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का भला करना चाह रही है, इसलिए भाजपा का भी भला होता जा रहा है और लगातार सरकार बनी हुई है। सरकार बन रही है, बड़ी मजबूती से सरकार बन रही है। जो मैंने आंकड़ा दिया है, भारतीय जनता पार्टी पुनः इस सरकार में लौट रही है। 390 से लेकर 395 का आंकड़ा जो एनडीए का आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 355 से 360 का आंकड़ा टच कर रही है और कांग्रेस 48 से 51-52 एक आध दो सीट नीचे ऊपर समेट रही है। यह आज का मेरा एग्जिट पोल है, इसको याद रखिएगा और 4 तारीख को पुनः मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।